नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी में है, तो उस पर सीधा पलटवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के अलावा अन्य राज्यों में भी बीजेपी के जो नए मंत्री हैं वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में ये आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार की कामयाबियों, उनकी योजना और उनकी द्वारा संचालित की गई तमाम चीजों को जनता तक पहुंचाना है। इसके लिए तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में ये यात्रा निकलेगी, जहां जनप्रतिनिधि 2 से 3 दिन की इस यात्रा को करेंगे। अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 300 से 400 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें 4 से 5 जिलों को कवर किया जाएगा और वहां पर न सिर्फ जनप्रतिनिधि पहुंचेगा बल्कि लोगों के साथ बैठ के संवाद भी करेगा और खास तौर पर सरकार की योजना और कामों को जनता तक पहुंचाएगा। इसका जो रास्ता है वो मंदिर, मठ, गुरुद्वारे और तमाम धार्मिक स्थलों से होकर भी गुजरेगा और कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए न सिर्फ जनता का आशीर्वाद लेना बीजेपी चाहती है, बल्कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं इस यात्रा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कोरोना काल में स्थिति हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, सिलेंडर के दाम महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम महंगे होते जा रहे हैं, इसके अलावा रोजगार पे सवाल और शिक्षा, महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दों का कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने इस यात्रा पर तंज कसा है। सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि इन तमाम मुद्दों को छोड़ जनप्रतिनिधि यात्रा निकाल के आशीर्वाद लेने चाह रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों का क्या जिसने जनता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दरअसल यूपी में चुनाव के मद्देनजर इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी पहले से ही मुखर है। वो कई मौकों पर अपने प्रदर्शन और अपने आंदोलन के जरिए सरकार पर सवाल उठाती रही है और यही कारण है कि जब बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत इस यात्रा को निकालने की बात कही तो अखिलेश यादव नहीं रुके और उन्होंने ट्वीट करके सीधे तौर पर इन यात्राओं पर सवाल किया है। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ही इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, जिसकी कवायद इस ट्वीट के द्वारा दिखाई पड़ती है। यूपी में 2022 के चुनाव को लेकर के जहां बीजेपी ने पहले ही एक्टिव मोड में आते हुए तमाम संगठन से लेकर सरकार के लोगों को तैयारियों में लगा दिया है, बूथ को मजबूत किया जा रहा है, सांसदों की मीटिंग भी हुई और सांसदों को भी अपने क्षेत्र में रहने को कहा गया है और खास तौर पर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात बार बार संगठन और सरकार कर रही है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का ये तंज कसना और साफ तौर पर सरकार की योजनाओं की विफलता का जिक्र करना इस बात की ओर इशारा करता है कि 2022 का विधानसभा का चुनाव यूपी में इन मुद्दों पर ही होगा और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को घेरने की कवायद में है। अब आशीर्वाद यात्रा में कितना आशीर्वाद जनता का मिलेगा और समाजवादी पार्टी कितना इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि 2022 की लड़ाई में चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों इन मुद्दों को लेकर के आमने सामने नजर आते हैं। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे यूपी तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।